गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अध्याय 2 पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। हमारा एक अध्याय कंप्लीट हो चुका है। आपने कॉपी में नोट कर लिया था, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। अभी दूसरा वीडियो देखेंगे, इसमें आप दूसरे चैप्टर में देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसा कि आप जानते हो, पूर्ण संख्या पिछले पार्ट में गणना की संख्या प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने पढ़ा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यदि किसी प्राकृतिक संख्या में उसी प्राकृतिक संख्या को घटाया जाए तो शेषफल कितना होगा? कितना होगा? जैसे 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, और 5 में से 5 भी घटाएंगे तो 0 आएगा। 0 प्राप्त हो रहा है। यह क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है ये? प्राकृत संख्या है। नहीं, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, परंतु हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप एक पेड़ पे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, जैसे पेड़ में चिड़िया 5 चिड़िया है, 5 चिड़िया उड़ गई तो आपको पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? कितनी चिड़िया बची? 0, है ना। तो हमें 0 की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी 0 को बताने के लिए इसको पूर्ण संख्या के रूप में माना गया है। देखिए 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। आइए 0 को समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे संगीता के पास 10 रुपये हैं, उसने 7 रुपये की कॉपी तथा 3 रुपये का पेन खरीदा हो, तो उसके पास कितने रुपए बचे? 10 में से आपने क्या कम कर दिया? 7 रुपये कम कर दिया, तो कितनी कॉपी बची उसके पास में? 3 कॉपी का दाम कम किया। 3 कॉपी का दाम कम किया, और 3 में से 3 को आपने घटा दिया तो कितना बचा? 0। पेन का भी दाम क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? पेन का भी दाम कम हो गया। तो संगीता के पास कितने रुपए बच गए? 0, यानी पैसे 0 रुपये, यानी कुछ भी नहीं बचा। उसको 0 से प्रदर्शित करते हैं। 0 द्वारा चिन्ह को हम दर्शाते हैं, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ही हमको इसको पूर्ण संख्या के रूप में इसे बताया गया है। देखिए अब आप पढ़ेंगे संख्या रेखा पर संक्रियाएं, मतलब पूर्ण संख्याओं का योग कैसे किया जाता है। एक यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है आपकी बुक में। संख्या रेखा पर 3 धन 2 बराबर 5 कैसे दिखाओगे? संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना हो तो 3 2 5 को कैसे दिखाओगे? आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। संख्या रेखा बनाइए, 0 से दाहिनी ओर जो स्थान है 3 का स्थान चलेंगे, 3 उसके आगे जाएंगे, 2 और उसके आगे जाएंगे, तो 3 2 5 हो जाता है। तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे अपनी एक रफ कॉपी में। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये देखिए संख्या रेखा, है ना। संख्या रेखा बनाने के लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल 3 धन 2 बराबर 5 धनात्मक है ना, तो हमने पहले एक लाइन खींचेंगे एक स्केल की सहायता से, और इसमें संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे। 0 से चालू होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोल रहा है ये? 3 अंक देखिए, 3 अंक 0 से हम लेंगे 3, ठीक है। 1 2 और ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 3। इसके बाद क्या बोल रहा है? 2, तो आप 2 अंक आगे बढ़ाएंगे, है ना। 2 नहीं, 2 अंक आगे बढ़ाना है। तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो 1 और ये 2, ये 3 और 2 कितने हो गए आपके? 5। कितने हो गए? 5। देखिए तो इसको संख्या रेखा में सिर्फ हमको क्या करना है? प्रदर्शित करना है और कुछ नहीं करना है। ये हो गया धनात्मक, हो गया आपका। ठीक उसी प्रकार आपकी बुक में दिया हुआ है ऋणात्मक। एक ऋणात्मक भी दिया हुआ है। जैसे अभी धनात्मक बोलेगा तो आप इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। अगर ऋणात्मक बोलेगा तो आप देखेंगे ऋणात्मक में, अभी मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर क्वेश्चन से आपको खुद को बनाना है। वैसे ही फिर से एक रेखा बनाएंगे। अगर ऋणात्मक बोलता है तो देखेंगे फिर से 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे बोल रहा है 8, पहले धनात्मक की ओर हम 8 ले जाएंगे जी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? 5। अब पीछे 5 माइनस बोल रहा है तो पीछे जाएंगे, माइनस बोल रहा है ना, माइनस, तो इसके पीछे की ओर जाएंगे 5 अंक, है ना। तो 1 2 3 4 5, देखिए 3 में चला जाएगा। ये किस में चला जाएगा? 3। इसका आंसर क्या आया? 3। 8 में से 5 गया तो 3। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा में उसको क्या करेंगे? प्रदर्शित बस करना है। तो ऐसे ही आपकी बुक में दिया हुआ है प्रश्नावली। प्रश्नावली में दी हुई है, प्रश्नावली हम उतारेंगे, उसके बाद एक एक करके
ऐसी संख्या रेखा दिया है, परवर्ती संख्या दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1, इसका चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और एक एक करके एक एक प्रश्न का आंसर आप लोग लाइन से लिखते जाएंगे, है ना। पहले प्रश्न लिखेंगे फिर उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि प्रश्न अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। इसको आपने पिछले नेक्स्ट इसमें भी लिखा है। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? तो 0, अभी मैंने पढ़ा है, 0 पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, 0, है ना। और वह संख्या, वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 के पूर्ववर्ती है। 5 के पूर्ववर्ती मतलब 5 में से क्या कर दोगे? 1 को कम कर दोगे। क्या कर दोगे? 5 में से 1 को कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 5 में से 1 कम कर दी, घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 4। तो ये पूर्ववर्ती कहलाता है। और अपवर्ती क्या होते हैं? इसमें 1 जुड़ जाता है। 45 की अगली 3 क्रमागत संख्या बोलेंगे तो 45 के बाद अगली 3 क्या है? 46, 47, 48। छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन सी है? आप देख लोगे, जिधर बड़ी संख्या है उधर आपका खुला हुआ चिन्ह हमेशा दिखाई देगा। इसको आप ऐसा करके प्रदर्शित करेंगे, ये बड़ी संख्या है 41,806, है ना। अब इसी प्रकार से इसको उतारने के बाद आप लोग सही जोड़ी देख लेंगे, है ना। सत्य सत्य देख लेंगे, आपकी बुक में लिखा भी है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 है, असत्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सत्य। किसी प्राकृत संख्या में उसी प्राकृत संख्या को किसी प्राकृत संख्या में कौन सी घटाने से इसपर पूर्ण मिलता है? सत्य। 4215 में से 2 का अंकित मान कितना होगा? 200, सत्य। 4215 में 2 का अंकित मान कितना? 2 है, सत्य, ये भी सत्य आएगा। सबसे पूर्ण बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बनाई जा सकती, सत्य। 3857 में 8000 संख्या पर है, असत्य। 41 में से 50 के बीच 9 पूर्ण संख्या है, असत्य। ये आप लोग सत्य सत्य का टिक लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25 की पूर्ववर्ती संख्या। 25 की पूर्ववर्ती बोल रहा है, पूर्ववर्ती मतलब 25 में से, पूर्ववर्ती का मतलब होता है 25 में 1 को क्या कर देना? घटा देना। तो कितना आ जाएगा? 24। 25 में 1 कम कर दोगे तो ये क्या कहलाता है? पूर्ववर्ती कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? 24। वैसे ही बोल रहा है 79 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? उसका पूर्ववर्ती संख्या, तो वैसे ही आप इसको 79 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 78, 78, ठीक है। ऐसा करके आपको लिख देना है। 720 की पूर्ववर्ती संख्या भी आप 520 की पूर्ववर्ती संख्या भी आपको इसी टाइप से कर देना है। और परवर्ती संख्या बोलेगा, ये पूर्ववर्ती संख्या पूरा आपका जितना दिया आप बना लोगे इसको। अब परवर्ती संख्या 25 की परवर्ती संख्या में देखिए, पूर्ववर्ती में घटाना है और परवर्ती में क्या करना है? जोड़ना है। 25 की परवर्ती संख्या बोलेगा तो 25 धन 1 बराबर 26, है ना। 520 की परवर्ती संख्या 520 धन 1 521। ऐसा आप बना लेंगे, पूरी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे लाइन से, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा, है ना। एक बार फिर से देख लेंगे वीडियो को। यहाँ पे देखिए 1100 धन 1, है ना, 1101। परवर्ती का मतलब क्या होता है? प्लस, यानी 1 अंक आगे और पूर्ववर्ती का 1 अंक पीछे, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे। फिर इसके नेक्स्ट प्रश्न है 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, कितने शून्य लग जाएंगे? 1 के पीछे 6 शून्य लग जाएंगे, सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे प्राकृत संख्या कौन सी? 9। 5 अंकों की तो 9 9 9 5 बार लिखोगे। 6 बोलते तो 6 9 लिखते, है ना। ये बड़ी संख्या है, सबसे छोटी क्या है? 0 है। ये आपको याद रखना चाहिए, है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ये वही रिपीट, उसमें दोनों में अंतर पूछ रहा है। दोनों में क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। दोनों को आप क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। भाई 1000 में से 1 लाख में से आप कितना है? 99,999 को घटाओगे तो 1 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 1, है ना। 1 लाख में से आप इसको लेस कर दोगे तो 1 बचेगा ना आपके पास, 1 इसका आंसर लिख दोगे। अंतर पूछ रहा है 11वां प्रश्न। बढ़ते क्रम घटते क्रम, आप देख लीजिए बढ़ते क्रम और घटते क्रम कौन सी संख्या। बढ़ते क्रम में हमेशा बढ़ती हुई संख्या लिखोगे और घटते क्रम में हमेशा
पहले सबसे छोटी, घटते क्रम में क्या लिखोगे? देखिए यहाँ पे बढ़ते क्रम में सबसे बड़ी, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसा आपको लिखते जाना है। और उसका चिन्ह भी ध्यान देना है आपको, चिन्हों को भी ध्यान देना है। इस प्रकार से घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या, ये घटते क्रम में। आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सॉल्यूशंस। ये दिया हुआ है बुक में, आपका कौन से नंबर का प्रश्न है देखेंगे आप। बुक में 14 नंबर का प्रश्न। अभी तक मैंने आपको घटते क्रम और बढ़ते क्रम 12 और 13 हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम 14 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि कौन सा आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7,05,006 है? कौन सी संख्या सही है? 7,05,006 कौन सी है आपकी? देखिए 7,05,006 ये है आपका सेकंड वाला है। कौन सा है? ये है ना, ये सेकंड वाला, ये जो है ना, ये आपका सही आंसर है। ठीक, अब ऐसे ही आप इसको भी आप गुणा करके दोनों को जोड़ के संख्या के रूप में लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, 6 गुणित 100 धन 3 गुणित 100 धन कितना दिया हुआ, 8 गुणित 10 धन 7 गुणित 1। इसको आप पूरे को क्या करो, गुणा कर दो। 6 से 100 का गुणा करोगे तो कितना हो गया, 6,000 धन, 3 से इसका गुणोगे 300 धन, 8 से इसका गुणा करो 10 धन और 7, इनको सबको जोड़ दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इनको जोड़ दो आप तो 6,387, ये आपका आंसर आ गया, है ना। इसी में पहला प्रश्न संख्या रेखा में प्रदर्शित, जैसे मैंने बताई थी आपको, ये संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये वाले प्रश्न को सबको 4 धन 3 बराबर 7, तो आपको इसको सबको संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। ठीक है, आप बना लोगे इसको। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है, काफ़ी। आप ये बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो मुझे जब बताएंगे। ओके।